हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज हम आपके सामने लेकर के आ गए हैं कर्मवीर भरत खंड काव्य। और आज की इस वीडियो में हम भरत का चरित्र चित्रण करने वाले हैं, जो कि उसके प्रमुख नायक हैं। ठीक है, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम भरत का चरित्र चित्रण इस तरीके से बताने वाले हैं कि आपको चरित्र चित्रण रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्लस इसे आप बोर्ड एग्जाम में बहुत ही कम समय में लिख पाएंगे और आपका एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा। जहाँ जहाँ भी कर्मवीर भरत खंड काव्य चलता हो, पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। पूरी हेडिंग्स को ध्यान से देखिएगा, रटने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, जब भी आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाए, ठीक है, तो सर्वप्रथम इस तरीके से लिख देंगे। उसके बाद क्या हेडिंग डालना है, भरत का चरित्र चित्रण। ठीक है, अब देखिए कैसे लिखना है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। कर्मवीर भरत खंड काव्य के आधार पर कर्मवीर भरत खंड काव्य के आधार पर भरत की चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार हैं। इतना आपको लिख देना है। ठीक है, उसके बाद पहली हेडिंग मर्यादा एवं कर्तव्य के पालक। मर्यादा एवं कर्तव्य के पालक। ठीक है, भरत को अपने जीवन से भी अधिक अपने कुल की मर्यादा और कर्तव्य की रक्षा का ध्यान है। बताइए, कुछ इसमें रटने की ज़रूरत है? यानी कि मर्यादा एवं कर्तव्य के पालक, अगर आपने हेडिंग भी डाल दिया तो इतना लिख सकते हो कि भरत को अपने जीवन से भी ज़्यादा उनके कुल की मर्यादा और कर्तव्य की रक्षा का ध्यान है। रघुकुल में ज्येष्ठ पुत्र ही राज्य का अधिकारी होता है, ये तो सब लोग जानते हैं। ठीक है, यानी कि ज्येष्ठ पुत्र ही राज्य का अधिकारी होता है। इस मर्यादा की रक्षा के लिए वे राज्य को ही नहीं, जीवन के सभी सुखों को भी न्यौछावर कर देते हैं। बताइए, इसमें कोई भी चीज़ें रटने वाली नहीं है। ठीक है, भरत को अपने जीवन से भी अधिक उनके कुल की मर्यादा और अपने कर्तव्य की रक्षा का ध्यान है। रघुकुल में ज्येष्ठ पुत्र ही राज्य का अधिकारी होता है। इस मर्यादा की रक्षा के लिए वे राज्य को ही नहीं, जीवन के सभी सुखों को भी न्यौछावर कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद अगली हेडिंग आपको डाल देना है सच्चे योगी। ठीक है, भरत सच्चे योगी हैं। ठीक है, वे राजभवन में रहकर भी वनवासी का जीवन बिताते हैं। यानी राजभवन में रहते हैं, फिर भी वो वनवासी की तरह, सन्यासी की तरह जीवन बिताते हैं। वे राज सुख को ठुकरा कर अपने योगी होने का परिचय देते हैं। ठीक है, राज सुख को वो छोड़ देते हैं, बिल्कुल भी राज सुख वो बिल्कुल भी नहीं लेते। राज सुख को ठुकरा देते हैं और अपने योगी होने का परिचय देते हैं। रामवन में रहकर योगी का जीवन बिताते हैं, तो वे राजभवन में रहकर भी योगी बने हुए हैं। ठीक है, इतना आपको इस हेडिंग में लिखना है। न्यूनतम 5 हेडिंग तक आपको लिखना है, क्योंकि ये 3 नंबर का आपके एग्जाम में या 4 नंबर का आएगा, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, मात्र भातृ प्रेमी। ठीक है, यानी कि भाई का प्रेमी। ठीक है, ये हो जाएगी तीसरी हेडिंग। जैसे देखिए, भरत अपने सभी भाइयों से अपार स्नेह करते हैं। यानी भरत जो है अपने सभी भाइयों से अत्यंत प्रेम करते हैं। वो सिंहासन राम को देने के लिए उन्हें जंगल से बुलाने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद वे राम को हर तरीके से वापस घर चलने के लिए मनाते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट हेडिंग यहाँ पर देखिए, ज्ञानी एवं पराक्रमी। ठीक है, भरत एक कुशल वीर एवं ज्ञानी पुरुष थे। वह दुश्मनों से तनिक भी नहीं डरते हैं। ठीक है, राम के वन में रहने पर भी वह राज्य की देखभाल वीरतापूर्वक करते हैं। इससे उनके वीर एवं साहसी होने का प्रमाण मिलता है। इतनी हेडिंग तो हमने उनकी विशेषताएं लिखी। अब एक हेडिंग हम डालेंगे अपने से, उसमें हम सभी हेडिंग्स का मिश्रित लिखेंगे। ठीक है, वो हमें सभी चरित्र चित्रण में लिखना है, वही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, वो हेडिंग है निष्कर्ष। ठीक है, देखो निष्कर्ष हेडिंग डालना बहुत ज़रूरी है। इतना हेडिंग निष्कर्ष डाल देंगे, उसके बाद लिख देंगे, इस प्रकार भरत एक योगी, मातृ पितृ भक्त, भातृ प्रेमी एवं ज्ञानी पुरुष हैं। ठीक है, इतना आपको चरित्र चित्रण लिखना है। एकदम कम समय लगेगा और अच्छे से आप लिख पाएंगे, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोजाना की ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे।